9 अगस्त के दिन ये उपाय किस किस को करना है, ताकि सिर्फ वही लोग वीडियो देख पाए, बाकी चाहे ना देखें, अपना समय बचा पाए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। देखिए, जो लोग कहीं ना कहीं कुंडली में शनि पीड़ा से परेशान है, सारे सती है, डहिया है, ठीक है, अभी शनि का गोचर भी चल रहा है, तो वक्री चाल चल रही है शनि की 138 दिनों के लिए। तो जो भी कहीं से भी शनि शनि क्या क्या पीड़ाएं देते हैं जीवन में। वैसे तो शनि देवता बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारे, और मैं कहता हूँ कि इतने अच्छे देवता हैं, इतने अच्छे ग्रह हैं कि कभी किसी का अकारण बुरा नहीं करते, बिना कारण के। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल देते देते हैं। जज है, तो जज का कार्य होता है कर्मों के अनुसार फल देना। अब बुरा कर्म हुए बिना रहता नहीं। तो ये उपाय हर वो इंसान कर सकता है जिसको कहीं ना कहीं शनि से पीड़ा है, जो कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी कर्मों के प्रारब्ध को भोग रहा है। ठीक है। दूसरा, राहु। राहु आज के समय में सबसे पावरफुल ग्रहों के अंदर आता है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में शनि राहु का ही प्रभाव है। अचानक से नुकसान हो जाना, अचानक से चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, व्यापार में नुकसान हो जाना, नौकरी छूट जाना, चलते चलते रास्ते में झगड़ा क्लेश हो जाना, कोर्ट कचहरी में पड़ जाना, पति पत्नी का अचानक से जो है ना मनमुटाव, झगड़ा और तलाक तक नौबत आ जाना, बच्चों से प्रेम ना रहना, कुछ भी इस तरह की अचानक वाली परिस्थितियां सब राहु के कारण है, तो वो कर सकते हैं। तीसरा, जो लोग कर्ज से परेशान है, जिनको मतलब कि समझ में नहीं आ रहा, इधर से पैसा लिया उधर दे दिया, उधर से लिया इधर दे दिया, लोन किस्तों में ही जीवन व्यतीत किए जा रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। और जिनके कार्य अटके हुए हैं, कार्य क्यों अटकते हैं? जब शनि चौथे, 8वें, 12वें घर में हो, या राहु का कहीं ना कहीं उनके भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ रही हो, तो कार्य अटकने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कार्य अटकने में कौन कौन सा आता है? करियर में बाधा आ गई, नौकरी में आ गई, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चे नहीं हो रहे, कुछ भी ऐसी क्रिया जहां पर मतलब कि कार्य में रुकावट है, वो सभी लोग ये कार्य कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। अब 9 अगस्त का महत्व सुन लो। नंबर 1, सबसे जरूरी चीज, श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण मास भगवान शिव को सबसे प्रिय है, और जो चीज भगवान शिव को प्रिय है ना, वो हनुमान जी को तो अपने आप ही प्रिय है, क्योंकि 11वें रुद्र है। और जो हनुमान जी को और शिव को दोनों को प्रिय है, वो राम जी को अपने आप ही प्रिय है। क्यों? क्योंकि राम जी भगवान शिव के इष्ट हैं, शिव भगवान राम के इष्ट हैं, और हनुमान जी के सबसे प्रिय, और राम जी के सबसे प्रिय हनुमान जी, है ना, दोनों एक दूसरे के प्रिय हो गए। तो पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हनुमान जी महाराज को, श्रावण की पूर्णिमा का दिन भगवान शिव को समर्पित है, तो पूर्णिमा का लाभ आपको मिलता है। दूसरा, इस दिन शनिवार है। शनिवार का मैंने आपको बता दिया कि शनिदेव का उपाय है। मैं कभी भी ऐसा उपाय नहीं बताता जिसमें आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े या बहुत अधिक खर्चा करना पड़े। सिंपल लॉजिकल बताता हूँ। अच्छा, तीसरा, इस दिन का लाभ ये है क्योंकि योग जो है इस दिन सौभाग्य का योग है, पूरे दिन सौभाग्य का योग रहेगा। सौभाग्य तो मेरी माताएं बहनें भी इसको कर सकती हैं, जिनको गृहस्थ जीवन में बाधाएं हैं, किसी भी प्रकार की बाधा गृहस्थी के अंदर है, तो आप भी कर सकते हैं मेरी माताओं बहनों, और मेरे भाई भी कर सकते हैं जिनको कोई भी करियर में बाधा है। ठीक है। तो इस दिन का आपने कैसे लाभ उठाना है, कौन सा, वो सिंपल सा, सिर्फ 2 ही दूंगा, ज्यादा नहीं देता, और फ्री के उपाय है, कोई खर्चा नहीं लगने वाला ज्यादा आपका, और करने ही आपको तुरंत ही इसी टाइम आपको महसूस होगा कि हाँ मेरा कार्य सफल हो गया, हाँ मुझे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो क्या करना है इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरा सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस बटन को दबाते ही आने वाली प्रत्येक वीडियो जो आपके जीवन में खुशियां, आपकी समस्याओं का निदान लेकर के आती है ना, आप तक अपने आप ही पहुंच जाती है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है कोई बात नहीं, बहुत से मेरे ऐसी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि तारीख समय भी नहीं पता, वो भी इस नंबर पर 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना। हाथ जोड़ के निवेदन, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी गई है, फीस पे करने में सोल्यूशन दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, हम सब के आराध्य है, कलयुग के साक्षात अवतारी श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी प्रभु श्री राम, जय श्री राम अवश्य लिखे। राम जी के नाम से हनुमान जी खुश, शिव जी खुश, माँ जगदम्बा खुश, पूरे ब्रह्मांड खुश, हर कोई आपकी सहायता करने लग जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दो काम करना, पहला बता देता हूँ,
पहले दिन ही, यानी कि जो सामग्री बता रहा हूँ, पूर्णिमा से एक दिन पहले 8 अगस्त को ला करके रख लेना आम के पत्ते। ठीक है, बड़ा अच्छा सावन का महीना है, हर जगह हरे पत्ते आपको मिल जाएंगे। आम के पत्तों का अरेंज कर लेना। ठीक है, और आपके घर का जो मेन गेट है ना, उस गेट के साइज की एक बंदलवार बना लेना। ठीक है, जैसे कि मोली ले लेना, कलावा ये जो होता है ना हाथ पे बांधते हैं, इसको अपने मेन गेट के साइज की बना करके आम के पत्तों को अच्छे से धो लेना। पूर्णिमा के दिन सुबह उठ करके सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर को साफ करना। हर पूर्णिमा को क्या करो, घर के मंदिर की एक एक फोटो, एक एक तस्वीर को उठा करके साफ किया करो, अच्छे से कपड़ा चेंज किया करो, बिना कपड़ा बिछाए मूर्तियां ना रखें, पीले रंग का लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछा करके रखें, और एक एक मंदिर को सुंदर साफ कर लो। ठीक है, आम के पत्ते जो लाए हो ना पहले दिन, उनको धो लो, धो करके सुखा लो, कपड़े से पोंछ लो। प्रत्येक पत्ते के ऊपर आपने पहले क्या करना, बंदलवाल बना लिए गेट के ऊपर, आपके मेन गेट के लिए और एक किचन के लिए, 2 बना लेना। पत्तों की जो संख्या रहेगी ना, वो विषम संख्या रहेगी। गेट छोटा है तो 5 लगा लेना, 5 लगा सकते हो, 7 पत्ते लगा सकते हो, 9 पत्ते लगा सकते हो, 11 पत्ते लगा सकते हो, 21 पत्ते लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बंदल वाला आप बना लेना, एक किचन के लिए और एक मेन गेट के लिए। ठीक है, पत्तों के ऊपर आपने क्या लिखना है, जैसे 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता, इस प्रकार ना। पहले पत्ते पर चंदन से, ठीक है, चंदन घोल लेना, पीला चंदन। पहले पत्ते पर श्री, दूसरे पर स्वास्तिक, तीसरे पर फिर श्री, चौथे पर फिर स्वास्तिक, 5वें पर श्री, छठे पे स्वास्तिक, इस प्रकार से। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो, पहले स्वस्तिक फिर श्री, फिर स्वस्तिक फिर श्री, उसमें कोई वहम नहीं है, परंतु हर पत्ते पर एक स्वस्तिक एक श्री अवश्य लिख देना और इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना। माँ लक्ष्मी का स्वागत। मैं कहता हूँ हर पूर्णिमा इसको चेंज कर दिया करो। जो पुराने वाली बंदरवाल है ना, उसको उठा करके उसको तोड़ दो, निकाल दो, निकाल करके आप उसको किसी भी बड़े पेड़ पौधे में डाल दो, उसकी खाद बन जाएगी, नई बंदरवाल लगा दो। हर पूर्णिमा आप ये कीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की मैं गारंटी लेता हूँ। ये शुभ चिन्ह है, आम के पत्ते शुभता का प्रतीक है, उसके ऊपर आपने जो चिन्ह लगा दिए ना, ये चिन्ह आपके लिए समझ लीजिए स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप है। गणेश जी की आपके ऊपर बड़ी अच्छी दृष्टि रहेगी, बुद्धि, सद्बुद्धि, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सब आपके घर में विराजमान होंगे। श्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री जो है माँ लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है। जब आप इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हो, भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। किचन में लगाने से घर की गृहिणी वो हमेशा स्वस्थ रहती है, बरकत आती है, क्योंकि किचन का जो एरिया ना मंगल का एरिया है, घर में खुशियां आती है, गृहिणी हमेशा स्वस्थ रहेगी, घर में खुशियां रहेंगी। ठीक है, एक काम तो हो गया, कोई पैसा नहीं लगा, आम के पत्ते मिल जाएंगे, चंदन घर में होता ही लग जाएगा। चंदन अगर ना हो, हल्दी से कर लेना, हल्दी को थोड़ा सा पानी में घोल करके उससे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, 9 अगस्त की पूर्णिमा 8 अगस्त को ही एक लोहे का छाया पात्र, लोहे की कटोरी इस तरह की लोहे मिल जाएगी आपको बर्तनों वाली दुकान पे या पूजा पाठ के सामान की दुकान पे, 15-20 रुपए की, कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ 15-20 रुपए की एक कटोरी आपको मिल जाती है, छोटी बड़ी कोई भी हो, घर में ला करके रख लेना। अब इसमें क्या करना है आपने, शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन सुबह कर लेना, चाहे शाम को, जो समय आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को करते हो ना, नहा धो करके अच्छे से स्वच्छ होकर के कर लेना, क्योंकि दिन में टॉयलेट बाथरूम गए होते हो। घर के मंदिर में इस कटोरी को रख लेना, नीचे को पत्थर की चीज रख लेना, इसके अंदर जो है ना, कटोरी के नीचे बता रहा हूँ, कोई पत्थर की चीज रख लेना। अब इस कटोरी में 8 लौंग डाल लेना, साबुत लौंग फूल वाले 8 इसके अंदर डाल लेना, 1 चुटकी काले तिल डाल देना और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रख के इसे जला देना। ठीक है, ये जलना शुरू हो गया। अब हनुमान जी का ध्यान करके 8 पाठ हनुमान चालीसा के करें, श्री हनुमान चालीसा के 8 पाठ, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा मैं आपको, 8 पाठ सिर्फ हनुमान चालीसा के, शांति से, प्रेम से, मानसिक रूप से करना, बिना होठ हिलाए, बिना बोले, एकदम एकाग्रचित्त होकर के प्रेम से करना 8 पाठ। ठीक है, ये 8 पाठ हो रहे हैं ना, बीच में ध्यान करें ना, अगर अग्निमंद होती दिखे तो कपूर और जल डाल देना उसके अंदर। ठीक है, लोहे की कटोरी के नीचे पत्थर की मैं चीज इसलिए कहा क्योंकि नीचे से गर्म हो जाएगी इसलिए। ठीक है, तो ये क्या कर लेना, इसके अंदर कपूर और डाल लेना, अग्नि बंद ना हो इतना ध्यान कर लेना, और वो जलती रहेगी, आपके 8 पाठ हनुमान चालीसा का हो जाएंगे। अब इसको ठंडी हो जाने देना, 15-20 मिनट में, आधा घंटा में ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ठंडी होने के बाद में क्या करना, ये जो कटोरी है ना, इसको आप अपने हाथ में रखना। ठीक है, और इस बड़ी उंगली से, शनि की जो उंगली होती है मिडल फिंगर, इससे आप क्या करोगे,
इसका जो ये भस्म देख लेना, अच्छे से ठंडी होना चाहिए, 1 घंटा भी लग जाए कोई बात नहीं। लेकिन अगर शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले करना, क्योंकि ठंडा होने में इसको समय लगेगा, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान देना, गरम ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए। इस भस्म को, क्योंकि जल के सारी राख बन गई, भस्म बन गई है, इस बड़ी उँगली से, शनि की उँगली है, सेकंड नंबर वाली सबसे बड़ी उँगली, इससे मसलते हुए आपने मंत्र बोलना है, ओम शन शनिश्चराय नमः 8 बार, इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह, इसका पाउडर बन जाएगा। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय। इस प्रकार 8 बार ओम शन शनिश्चराय बोलना, और ये भस्म जो है ना, इसका पाउडर बन जाएगा। अब इसका आपने क्या करना है वो बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारी छोटी सी इंफॉर्मेशन। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, हम सबके प्रिय 16 कला संपन्न भगवान कृष्ण, ठीक है, इनके बारे में कुछ भी कहना मेरी औकात नहीं है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आ रहा है, पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है खुशी के साथ। इस अवसर पर आपके लिए सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य, सब चीज की वृद्धि के लिए आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके लिए एक स्पेशल, बहुत ही प्यारी सी चीज आपके लिए लेकर के आया है। आप सभी को पता है कि हमें जो भी जीवन में चीजें मिली है सब समुद्र मंथन से मिली है, और समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने किया था। समुद्र में जो सबसे पहली चीज निकली थी हालाहल विष, जो हमारे महादेव, हमारे भगवान शिव ने पी करके हमें बचाया था। दूसरी चीज निकली थी ऐरावत हाथी, जो कि देवराज इंद्र को दिया गया। विष के बाद में 14 रत्न निकले थे, पहला था ऐरावत हाथी, दूसरी निकली थी कामधेनु गाय। ये जो ओरिजिनल पीतल की कामधेनु गाय, देखिए घर में गाय आप लोग रखते हैं कामधेनु, लेकिन रखने का लॉजिक कौन सा है? या तो आप रखिए कदम्ब की लकड़ी से बनी हुई, या ओरिजिनल पीतल की, या सोना चांदी की। प्लास्टिक की, फाइबर की, पत्थर की गायों का कोई लॉजिक नहीं है, उल्टा घर में दोष पैदा होते हैं। तो आपको ओरिजिनल पीतल की गाय रखनी चाहिए। आजकल लोग 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर हो गए हैं, बड़ी बड़ी कामधेनु जो है नहीं रख पाते। अगर छोटी मार्केट से लेते हैं ना, तो उनकी शेप अच्छी नहीं होती है। तो ये स्पेशली आपके लिए, आप इस कामधेनु का साइज देखिए, जो कि मेरे अंगूठे के नाखून पर भी स्थापित हो रही है, इतना छोटा इनका साइज है, और स्पेशल डिटेलिंग के साथ आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार की गई है। इस गाय की यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी, और यहाँ देखेंगे तो भगवान गणेश जी है, और डिटेलिंग इस गाय के आप देखिए। आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके दी जाएगी। घर में अगर आप लगाते हैं तो वास्तु दोष, झगड़ा, कलेश, करियर में जो बाधाएं हैं, या आपको कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही करियर के अंदर, उन सब चीजों के दोषों का हरण करती है, कुंडली के दोषों का हरण करती है कामधेनु गाय। और इसके लाभ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहीं से भी आपके जीवन में कोई भी बाधाएं, रुकावटें हैं, तो ये कामधेनु गाय आपको इस चीज में लाभ देती है। घर में स्थापित करते हैं तो आप इसे पूर्व में, या उत्तर में, या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में स्थापित कीजिए। आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगी। व्यापार स्थान में अगर स्थापित करना चाहते हैं तो आप इसे व्यापार स्थान में दक्षिण और पश्चिम के कोने में स्थापित कीजिए। आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर, जहां पर भी आप अपनी डेस्क पर इसे स्थापित कर दीजिए। आपके कार्य में, नौकरी में ग्रोथ देती रहेगी। कैसे हासिल करें? ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर कामधेनु लिख करके मैसेज करना, टीम आपको रिप्लाई करेगी। कैसे पा सकते हैं? कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके ये प्यारी सी कामधेनु गाय बछड़े के सहित पूरी डिटेलिंग के साथ दिल से बनाई गई है, आपके घर और आपके व्यापार स्थान में उन्नति, प्रगति, सुख, शांति सब प्रदान करेगी। मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों 15 अगस्त इसकी बुकिंग की लास्ट डेट है। 15 अगस्त से पहले बुक करवा लो, आपके जीवन को बदल के रख देगी। इसलिए जल्दी से जल्दी बुकिंग करवाएं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। इस नंबर पर मैसेज करना 7056200033, सिर्फ इतना लिखना कामधेनु। मेरी टीम आपको रिप्लाई करके इसके बारे में बता देगी, और ये आपके घर में सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो वापिस आते हैं उपाय पे। ये जो भस्म तैयार हुई है ना, आप जाना इसको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में। इस भस्म को साथ में एक लोटा जल लेके जाना, और गंगा जल में जल मिला करके लेके जाना। पहले ये भस्म शिवलिंग पर चढ़ा देना, उसके बाद जल चढ़ा देना नमः शिवाय का जप करते हुए। आपकी जो भी शनि राहु संबंधित पीड़ा है ना, वो सब भगवान शिव हर लेंगे। ये एक इतना स्ट्रॉन्ग उपाय है, इतना पावरफुल उपाय है, इसके क्या कहने। मैंने बहुत लोगों से करवाया है। अब वो जो कटोरी है ना, उस कटोरी को अच्छे से पोंछ लेना, धोना नहीं, पोंछ लेना कपड़े से। उसमें सरसों का तेल डालना, अपनी परछाई देखना उस तेल के अंदर। चाहे वापस घर पे आके कर लेना, कोई बात, मंदिर में करो, मंदिर में कर लेना। परछाई देख करके इसको जा करके शनि मंदिर में रखाना, शनि मंदिर में दान करना, साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा दे आना। बस
इतने से 2 उपाय छोटे-छोटे मैंने आपको बताए हैं, इनको करने से आपके जीवन में परिवर्तन 110% आता है। मैंने करवा कर के देखा है, मैंने किया है, लाभ मिलता है तभी वीडियो बनाई है। तो 9 अगस्त से पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि हर घर तक ये वीडियो पहुँचे, हर भाई-बहन इस सिंपल से उपाय का फ़ायदा उठा कर के अपने जीवन में खुशियाँ ला पाए, समस्याओं का निवारण कर पाए। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।